Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. विशाखापट्टनम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल ने लखनऊ सुपर जायंट को एक विकेट से, जी हाँ, बड़ा नेल बाइटिंग कांटेदार मैच, और आखिरी बॉल तक ये नहीं डिसाइड हो रहा था कौन सी टीम जीतेगी। दिल्ली कैपिटल, जिसके एक मौके पे सिर्फ जीतने के चांसेस अगर देखे जाएं तो लेस देन 1.5% थे, लेकिन क्या ज़बरदस्त इनिंग खेल दी उनके आशुतोष शर्मा ने। और मैच विनिंग इनिंग 31 गेंदों पे 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग, और अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब हुए। दिल्ली कैपिटल के कैप्टन अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट को पहले बैटिंग करने की दावत दी, तो लखनऊ सुपर जायंट मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की धुआंधार इनिंग की बदौलत मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए। 11 ओवर में इन्होंने 146 रन बना दिए थे, लेकिन आखिरी के 7 ओवर में कोई ज़्यादा रन नहीं बन सके। रन अ बॉल विकेटें गिरती शुरू हो गई, और यही वजह कि एक मौके पर लग रहा था जब निकोलस पूरन और मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे थे तो लखनऊ सुपर जायंट 250 के करीब रन बना सकती है। और यही है क्रिकेट की खूबसूरती कि जब सेट बैट्समैन आउट होते हैं तो बाकी बैट्समैन उस तरह नहीं अपनी क्रिकेट खेल सकते, और उनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बना सकी। और जवाब में दिल्ली कैपिटल का आगाज़ कोई इतना अच्छा नहीं था। 210 रन के ताकुब में उनकी अगर पहली 4 विकेटें देखी जाएँ तो 50 के स्कोर पे गिर जाती है, और फिर बल्कि इससे थोड़ा और पीछे ले जाए 7 के स्कोर पे 3 विकेटें। और यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं आशुतोष शर्मा, जिन्होंने 20 गेंदों पे 20 ही रन बनाए थे, लेकिन अगली 11 गेंदों पे 46 रन मैच का नक्शा बदल दिया और अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट से। जनाब, इस मैच की बात की जाए, लखनऊ सुपर जायंट जिसको पहले बैटिंग की दावत दी, आगाज़ होता है और तेज़ आगाज़, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल। 5वें ओवर की चौथी बॉल पे पहली विकेट गिरती है, एडन मकरम आउट होते हैं और 46 इनका स्कोर। 15 रन बनाए एडन मकरम ने 13 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। कैच पकड़ते मिचेल स्टार्क, बॉलर हैं निगम, और फिर उसके बाद से दूसरी विकेट 133 के स्कोर पे गिरती है, और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 87 रन 42 गेंदों पे 7 ओवर में 87। यहाँ पे गेयर चेंज कर दिया मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने। दोनों ने 21 गेंदों पे 41 और 42 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को, वो कहते हैं ना, मोमेंटम इन्होंने दे दिया। लेकिन जैसे ही 133 पे मिचेल मार्श 12वें ओवर में आउट होते हैं, उसके बाद से हमने देखा कि वो बाकी बैट्समैन वो जहरियाना अंदाज नहीं अपना सके, लेकिन मिचेल मार्श 36 गेंदों पर 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से एग्जैक्टली 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 72 रन बना के आउट होते हैं। ट्रिस्टियन स्टब ने इनका कैच पकड़ा और बॉलर थे मुकेश कुमार। और फिर उसके बाद से तीसरी विकेट पे 28 रन, 12 गेंदों पे 28 रन बनते हैं बिटवीन निकोलस पूरन एंड ऋषभ पंत, जिसमें ऋषभ पंत ने 6 गेंदों पे कोई भी रन नहीं बना। 6 गेंदों पे 28 रन निकोलस पूरन ने बनाए, लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 161 पे पहुंचता है तो 14वें ओवर में ऋषभ पंत, द कैप्टन ऑफ लखनऊ सुपर जायंट, आउट हो जाते हैं विदाउट स्कोरिंग, कॉट बाय फाफ टू प्लेसी ऑफ द बॉलिंग ऑफ कुलदीप यादव। और फिर मजीद 8 रन का इजाफा और निकोलस पूरन भी आउट हो जाते हैं। 75 रन बनाए इन्होंने 30 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। 250 इनका स्ट्राइक रेट, और इनको बोल्ड कर दिया मिचेल स्टार्क ने। फिर उसके बाद से 5 विकेट 177 के स्कोर पे गिरती है, और आयुष बदौनी आउट होते हैं, और 70वें ओवर में आयुष बदौनी 4 ही रन बनाए। अब यहाँ विकेटें गिरने का सिलसिला, जैसे आखिरी 7 ओवर में सिर्फ 55 रन बनते हैं, तो 5 गेंदों पे 4 ही रन बनाए, और ट्रिस्टियन स्टब ने कुलदीप यादव की गेंद पे इनका कैच पकड़ा। 6ठी विकेट 177, बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हैं। शरदुल ठाकुर आउट होते हैं विदाउट स्कोरिंग, रन आउट हो गई है। और फिर 7वीं विकेट 194 के स्कोर पे शहबाज अहमद 9 ही रन बनाए, इनका सब्स्टिट्यूट विजय ने कैच पकड़ा, बॉलर थे मिचेल स्टार्क, और 8वीं विकेट 194, बैक टू बैक यहाँ पे भी 2 विकेटें गिरती हैं। रवि बिश्नोई आउट होते हैं, इनको भी बोल्ड कर दिया मिचेल स्टार्क ने। एंड में दिग्वेश रथी जो है वो 0 के स्कोर पे नॉट आउट, और डेविड मिलर अकेले रह गए। इन्होंने 19 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 142 के स्ट्राइक रेट के साथ 27 रन बनाए। और इस तरह इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 10.45 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बना सकी। इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो इनकी जानिब से 15 चौके और 16 छक्के बैट्समैनों ने लगे, और इन 16 छक्कों में से 13 तो मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने ही लगा दिए, और यही वजह कि इनकी टीम ने 10.45 की औसत से 209 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल की बॉलिंग देखी जाए तो मिचेल स्टार्क 4 ओवर में 42 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की,
और 10.50 इनकी इकॉनमी, 4 चौके और 3 छक्के इनकी बॉल पे लगे। अक्षर पटेल 3 ओवर में 18 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। विप्रज निगम जो पहला मैच खेल रहे थे, डेब्यू कर रहे थे, 2 ओवर में 35 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 17.50 इनकी इकॉनमी, 2 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। मुकेश कुमार 2 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 11 इकॉनमी, 1 चौका और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे। कुलदीप यादव 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए, 2 विकेट। ये डिफरेंस आपको नजर आया। लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइनामैन मिक्स करते हैं, बड़ी जबरदस्त वैरायटी इनके पास है। 5 इनकी इकॉनमी और इनके 4 ओवर में सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का लग सका। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 चौके, 8 और 1 छक्का, 14 रन इन्होंने बाउंड्रीज में दे दी, बाकी सिर्फ 6 रन इनके 4 ओवर में सिंगल डबल में बने। तो 4 ओवर में 20 रन, इंतहाई बेहतरीन बॉलिंग। मोहित शर्मा 4 ओवर में 42 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। 10.50 इनकी इकॉनमी, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। ट्रिस्टिन सब एक ही ओवर करवाया, इंतहाई महंगा ओवर, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका लगा। 1 ओवर में 28 रन दिए। और जवाब में दिल्ली कैपिटल, जिसको मतलूबा 210 रन का मिला, उसने मतलूबा हदफ जो है 19.3 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 1 विकेट से जीत लिया, जबकि अभी 3 गेंदों का खेल बाकी था। इनका आगाज कोई अच्छा नहीं था, 7 के स्कोर पे पहली तीनों विकेटें गिर चुकी थी। आगाज होता है और इनिंग की तीसरी बॉल पे जेक फ्रेजर मैगर्ग आउट होते हैं और आफ्टर स्कोरिंग जस्ट, जी हाँ, 1 रन, 2 के स्कोर पे पहली विकेट गिरती है और जेक फ्रेजर मैगर्ग का कैच बदोनी ने, बॉलर थे शार्दुल ठाकुर। दूसरी विकेट 2 के स्कोर पे अभिषेक पोरल आउट होते हैं पहली ओवर की 5वीं बॉल पे और इन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया। ये भी 2 गेंदें खेलने के बाद बगैर कोई रन बनाए आउट होते हैं। कॉट बाय निकोलस पूरन ऑफ द बॉलिंग ऑफ शार्दुल ठाकुर। और तीसरी विकेट 7 के स्कोर पे समीर रिजवी आउट होते हैं दूसरे ओवर की 4थी बॉल पे। इन्होंने 4 रन बनाए, 1 चौके की मदद से 4 गेंदों पे। कॉट बाय विकेट कीपर ऋषभ पंत ऑफ द बॉलिंग ऑफ सिद्धार्थ। और फिर यहाँ पे 43 रन बनते हैं और चौथी विकेट 50 के स्कोर पे अक्षर पटेल कैप्टन वो आउट होते हैं इन द 6th ओवर और अक्षर पटेल ने 11 गेंदों पे 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 22 रन बनाए। इनका कैच पकड़ा निकोलस पूरन ने, बॉलर थे राथी। 5 विकेट 65 के स्कोर पे गिरती है। फाफ डुप्लेसी आउट हो जाते हैं 29 रन बनाने के बाद 18 गेंदों पे 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। इनका स्ट्राइक रेट 161 रहा, लेकिन जहां लखनऊ सुपर जायंट के स्ट्राइक रेट देखे जाए तो मिचेल मार्श 200 और फिर निकोलस पूरन का 250। तो यहाँ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। स्टार्ट में वो इंटेंट नहीं दे पा रहे दिल्ली कैपिटल की टीम और इस तरह इनके 5 खिलाड़ी 65 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। फाफ डुप्लेसी आउट होने वाले 5वें बैट्समैन। कॉट बाय मिलर ऑफ द बॉलिंग ऑफ रवि बिश्नॉय, इन्होंने 29 रन बनाए। छठी विकेट 113 के स्कोर पे गिरती है और ये छठी विकेट की पार्टनरशिप जो है इसमें 48 रन बनते हैं 35 गेंदों पे ट्रिस्टिन स्टब और शर्मा के दरमियान, जिसमें ट्रिस्टिन स्टब ने 19 गेंदों पे 31 और शर्मा ने 16 गेंदों पे 16 रन बनाए। लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 113 पे पहुंचता है 13वें ओवर में, यहाँ ट्रिस्टिन स्टब्स आउट होकर वापस पेविलियन, जहाँ 34 रन बनाए 22 गेंदों पे 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से। 155 इनका स्ट्राइक रेट और इनको बोल्ड कर दिया सिद्धार्थ ने। और छठी विकेट जो है वो 168 के स्कोर पे गिरती है। एक और सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप 55 रन की 22 गेंदों पे, ये मैच का नक्शा इस पार्टनरशिप ने बदला, जिसमें शर्मा ने 7 गेंदों पे 15, लेकिन निगम ने क्या इनिंग खेली है, 15 गेंदों पे 39 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल लेके जाते हैं 168 के स्कोर पे। यहाँ ये डेब्यूटान विपराज निगम जो है 70वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 39 फ्रॉम 15 बॉल्स, हिटिंग 5 4s and 2 6s with a strike rate of 260. He was caught by Siddharth of the bowling of Rathi. और फिर 9वीं विकेट जो है कुलदीप यादव रन आउट हो जाते हैं और सेक्रीफाइस किया, इन्होंने स्ट्राइक देनी थी आशुतोष शर्मा को, तो ये रन आउट हो जाते हैं 5 रन बनाने के बाद। एंड में हमने देखा कि क्या इनिंग का नक्शा बदला है। आशुतोष शर्मा, जी हाँ, 2 ओवर में 22 रन, मैच इनकी गिरफ्त में, लेकिन 1 ही विकेट थी और इन्होंने 1 ओवर में एक आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में 1 छक्का 1 चौका लगाया, फिर आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन चाहिए थे इन्हें। तो ये 66 के स्कोर पे नॉट आउट रहे 31 गेंदों पे 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से। 213 इनका स्ट्राइक रेट और मोहित शर्मा 1 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। इस तरह इन्होंने मतलूबा हदफ 19.3 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 1 विकेट से जीत लिया। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो इनकी जानिब से 13 छक्के लगे। जहां लखनऊ सुपर जायंट ने 16 छक्के लगाए, वहां दिल्ली कैपिटल के बैट्समैन 13 छक्के लगा सके। और चौकों की बात की जाए तो यहाँ इन्होंने 19 चौके लगाए। जी हाँ, 15 चौके लगाए थे लखनऊ सुपर जायंट ने, दिल्ली कैपिटल ने 19 चौके लगाए और मैच जीतने में कामयाब हो गए। बॉलिंग अगर देखी जाए लखनऊ सुपर जायंट की, शार्दुल ठाकुर 2 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। मणिमारन सिद्धार्थ 4 ओवर में 39 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। दिग्वेश राथी 4 ओवर में 31 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की।
रवि बिश्नोई 4 ओवर में 53 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, 4 चौके और 5 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। ये आए जेरे अताब आशुतोष शर्मा के। प्रिंस यादव ये भी बहुत महंगे थे, 4 ओवर में 47 रन, कोई विकेट नहीं ली इन्होंने और इनकी बॉलिंग पे भी 5 चौके और 2 छक्के लगे। शहबाज अहमद 1.3 ओवर में 22 रन दिए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। दोनों इनिंग की पेस का मुआवजा कर लिया जाए, लखनऊ सुपर जायंट ने पहले 6 ओवर में यानी फर्स्ट पावर प्ले में 64 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। इनके मुकाबले में डेली कैपिटल का आगाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, 58 पे 4 विकेटें इनकी गिर चुकी थी। फिर अगर 50 रन देखे जाएं तो लखनऊ सुपर जायंट ने पहले 50 रन 5 ओवर में मुकम्मल किए और इनके मुकाबले में डेली कैपिटल ने 5.2, तो करीब ही करीब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मिचेल मार्श ने अपनी निफ सेंचुरी 21 गेंदों पे 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 19 गेंदों पे, जिसमें मिचेल मार्श ने 20 और निकोलस पूरन ने 31 रन बनाए। डेली कैपिटल ने अपने 50 रन 5.2 ओवर में और 100 रन का हदफ देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट ने 8.1 ओवर यानी 49 गेंदों पे 100 रन किए और इनके मुकाबले में डेली कैपिटल थोड़ा पीछे थी गेम में, 11.5 ओवर में जाके इन्होंने 100 रन मुकम्मल किए 71 गेंदों का सामना करते हुए। इस दौरान निकोलस पूरन ने अपनी निफ सेंचुरी 24 गेंदों पे 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और फिर 150 रन का हदफ लखनऊ सुपर जायंट ने 12.4 ओवर यानी 76 गेंदों पे और 150 रन डेली कैपिटल ने 15.1 ओवर 91 गेंदों पे हासिल किया। डेली कैपिटल की जानिब से 7वीं विकेट की मैच टर्निंग पार्टनरशिप सिर्फ 19 गेंदों पे 50 रन, जिसमें शर्मा ने 15 और निगम ने 34 रन बनाए। इस दौरान आशुतोष शर्मा ने अपनी निफ सेंचुरी 28 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और 200 रन का हदफ देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट ने 19.5 और यहाँ पे डेली कैपिटल 1 ओवर आगे चली गई, 18.5 ओवर में इन्होंने 200 रन मुकम्मल किया और इस तरह इन्होंने मतलूबा हदफ जो है वो 19.3 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पे पूरा करके मैच 1 विकेट से जीत लिया। और आशुतोष शर्मा जिन्होंने 31 गेंदों पे 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस मैच के रिजल्ट के बाद डेली कैपिटल चौथे नंबर पे है, 1 मैच खेला 1 जीता, 2 पॉइंट हैं, 0.37 इनका नेट रन रेट है। सनराइज हैदराबाद पहले नंबर पे है, इन्होंने भी 1 मैच खेला 1 ही जीता, 2 पॉइंट है, 2.20 इनका नेट रन रेट। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इनके भी 2 पॉइंट हैं, 2.13 इनका नेट रन रेट और चेन्नई सुपर किंग के भी 2 पॉइंट हैं और इनका नेट रन रेट है 0.49। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.